हेलो नमस्ते, स्वागत आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। आज भाग नंबर 11 के साथ हम लोग आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई ड्यू टू सम हेल्थ रीजन, बट अभी इसको कंटिन्यू रखते हैं। भाग नंबर 11 में हम लोग, भाग 10 में हम लोगों ने संसद, राज्यसभा, लोकसभा और कैग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। उसी का एक अध्याय, उसी का एक पार्ट ये है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा काफी बड़ा अध्याय है तो उसमें काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसद सदस्यों के पद रिक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा जी, नहीं देखना हमें पहली बात तो। पहला, संसद के किसी सदन का सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की आज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसके स्थान पर रिक्त घोषित कर देगा। बिल्कुल, अगर आप 60 दिन तक राज्यसभा या लोकसभा बिना किसी सूचना के नहीं जाते हैं तो आपको वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सेकंड, कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है और 10 दिन के अंदर सूचना नहीं देता है कि उसे किस सदन में रहना, तो राज्यसभा में उसकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। ये भी सही है। मान लो कोई व्यक्ति है, वो लोकसभा का भी मेंबर बन गया है और राज्यसभा का भी मेंबर है, तो उसको 10 दिन के अंदर इन दोनों में से एक चूज करना होगा। अगर वो 10 दिन में चूज नहीं कर पाता है तो वो लोकसभा का मेंबर रह जाएगा और राज्यसभा की उसकी जो सदस्यता है वो ऑटोमेटिकली उसकी कैंसिल हो जाएगी। तीसरा देखिए, कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य एक ही समय में निर्वाचित हो जाता है और 14 दिन के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट खाली नहीं करता है तो विधानमंडल की उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। नहीं, ये गलत है ना। देखिए, कोई व्यक्ति संसद और राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य एक ही समय में निर्वाचित हो जाता है और 14 दिन के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट खाली नहीं करता है तो विधानमंडल की उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि पहले वो मेंबर किसका था? विधानमंडल का, बाद में वो संसद का मेंबर बन गया है। ठीक है, तो विधानमंडल की उसकी सदस्यता रहेगी। अगर वो 14 दिन के अंदर उसका फैसला नहीं करता तो उसकी किसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी? आपकी संसद की। 4 देखिए, संसद के किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाता तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाएगा। वही बात है, लोकसभा का कोई मेंबर है वो राज्यसभा में चुन लिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? लोकसभा की उसकी पद खाली हो जाएगी, राज्यसभा की सीट उसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। देखिए, 14 दिन के अंदर राज्य विधानमंडल की सदस्यता का त्याग नहीं करता है तो इस अवधि के पश्चात वह संसद का सदस्य नहीं रहेगा। ठीक, बस इसमें यही है। और इसमें कोई, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा का सदस्य सभापति को और लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंप सकता है। सभापति अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाता तो उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। मतलब आप अपना जो त्याग पत्र सौंपोगे ना तो आप राष्ट्रपति को सौंपोगे, ना ही निर्वाचन आयोग को सौंपोगे। आप किसको सौंपोगे? राज्यसभा के मेंबर हो तो राज्यसभा के सभापति को सौंपोगे और लोकसभा के मेंबर हो तो लोकसभा के अध्यक्ष को आप भेजोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, संसद के प्रत्येक सदन का प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत, नहीं, संविधान की दूसरी अनुसूची में तो है ही नहीं शपथ का प्रावधान। शपथ का प्रावधान किस अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में है ना। चौथी अनुसूची में आपकी राज्यसभा की सीटें हैं, दूसरी अनुसूची में आपकी जो सुविधाएं मिलेंगी आपको राष्ट्रपति बनने के बाद, उपराष्ट्रपति बनने के बाद, तो ये जो तमाम सुविधाएं हैं, वेतन भत्ते, ये आपकी दूसरी अनुसूची में है। तो तीसरी में शपथ की बात है, पहला गलत है। सेकंड, शपथ या प्रतिज्ञान के पूर्व यदि कोई व्यक्ति सदन के सदस्य के रूप में सदन में बैठता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपए जुर्माना देना होगा। भाई, आप शपथ लेने से पहले ही में मतलब आप खुशी खुशी में जाकर वहां पर बैठ जाओगे तो सर आपको फाइन देना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है, 2 इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोरम गणपूर्ति के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य और राज्यसभा में कम से कम 50 सदस्य अवश्य होने चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी केवल बराबर की स्थिति में मतदान कर सकते हैं। अच्छा, तो देखिए, कोरम के मामले में तो क्या है, 1/10 बताया गया है। मतलब आपको अगर कार्यवाही स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो आपके 1/10 मेंबर होने चाहिए। मान लो 500 है, 500 का 1/10 कितना हो गया आपका? 50। लोकसभा में अगर 50 सदस्य है तो आपकी कार्यवाही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
तो इसमें ऐसा 100 सदस्य और 50 सदस्य की कोई बाध्यता नहीं है, बस 1/10 होना चाहिए टोटल मेंबर का। सेकंड, लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी केवल बराबर की स्थिति में मतदान कर सकते हैं, ये भी सही है आपका। कई बार क्या होता है कि लोकसभा में कोई प्रस्ताव आया तो प्रस्ताव के पक्ष में भी आपके 250 वोट पड़ गए, मान लो 200 वोट, और उसके भी पक्ष में भी 200 वोट पड़ गए, तो फैसला तो हुआ नहीं। तो सर अब एंट्री होगी लोकसभा अध्यक्ष की, है ना, बाहुबली की तरह, और वो कहेंगे कि सर मेरा जो वोट होगा ना वो सर्वमान्य होगा, और उनके वोट के अनुसार ही फैसला होगा कि 201 किस तरफ पड़ेगा, पक्ष में या विपक्ष में। तो बराबर की स्थिति में वो अपना वोट दे सकते हैं, ठीक। तो बी इज द राइट आंसर। ये गलती से एक पे लग गया, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा नहीं है, वो देखना। संसद की बैठक को स्थगित करने की शक्ति लोकसभा राज्यसभा के सभापति के पास है, बिल्कुल सही। संसद के स्तरावसान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, सर ये भी सही है। संसद को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल आपका 6 महीने का हो सकता है, ये भी सही है। संसद को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। देखिए लोकसभा के मामले में तो ये बात सही है, राष्ट्रपति के पास है विघटित करने की शक्ति। यूपीएससी देखिए इसी तरह के क्वेश्चन पूछती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोकसभा के मामले में तो राष्ट्रपति के पास है विघटित करने की शक्ति, बट राज्यसभा तो आपका फॉरएवर एवरग्रीन सदन है, वो तो आप उसको तो डिस्क्वालीफाई कर ही नहीं सकते, ना ही उसको आप डिसोल्व कर सकते हो, ना ही आप उसको विघटित कर सकते हो, ठीक है। तो राज्यसभा के मामले में नहीं है। यहां क्वेश्चन में क्या दिया गया, संसद, है ना, संसद को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगर लोकसभा होता तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित का चुनाव कीजिए। पहला, इसको भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जब राज्यसभा को भंग ही नहीं किया जा सकता तो इसका कार्यकाल का क्या होना? अगर यहां पर लिखा होता कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तो हम लोग मान लेते, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो गलत हो जाएगा, ठीक। तीसरा, इसका 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में निवृत्त हो जाता है, ये भी सही है। इसके सदस्य 30 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति नहीं होंगे, ये भी आपका सही है। तो 1, 3 एंड 4 बी इज द राइट आंसर। आज तो बी कुछ ज्यादा ही ठीक हो गए हैं, बट कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी संसद सदस्य की दल परिवर्तन से उत्पन्न अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि उस मूल राजनीतिक दल में जिसे वो चुना गया हो एक विभाजन हो गया हो, मतलब वो मान लो कांग्रेस में से उसको मेंबर चुना गया था, अब कांग्रेस पार्टी के 2 फाड़ हो गए, तो राजनीतिक दल तो उसको क्या मान लिया जाएगा कि दल परिवर्तन में उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। सेकंड, यदि उसने अपनी मर्जी से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी हो, ये भी सही है। यदि उसने अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विरुद्ध सदन के मतदान में भाग नहीं लिया हो, ये भी सही है। यदि सदन का मनोनीत सदस्य 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाए तो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चारों स्टेटमेंट आपकी सही है सर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, पहली बात। 91 संविधान संशोधन द्वारा इसको और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, ठीक। ये देखिए यहां पर ये ना और स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, संसद के किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? तो सर निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करता है कि भाई ये आदमी इस सदन के लायक है भी या नहीं है। इसका जो फैसला करेगा वो कौन करेगा? वो मामला पहले निर्वाचन आयोग के समक्ष जाएगा, निर्वाचन आयोग उस पर सलाह देगा और फिर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेगा और इस तरह से वो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अयोग्यता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति करेगा, उसका निर्णय अंतिम होगा। किंतु ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से राय लेगा और उसकी राय के अनुसार ही कार्य करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लो। यदि दल परिवर्तन के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो इसका निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है, ठीक है। किंतु अध्यक्ष का जो निर्णय होगा ना वो अंतिम नहीं होगा और उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। राष्ट्रपति जो फैसला करेगा उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष किसी मेंबर को अगर डिस्क्वालीफाई कर देता है
तो उसके फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, मतलब वो कोर्ट में जा सकता है। लोकसभा के अधिवेशन के बारे में है। पहला, क्या इसमें सही देखना है गलत देखना है? अच्छा, सही स्टेटमेंट देखनी है। वर्ष में 3 बार होना चाहिए और 2 अधिवेशनों के बीच 2 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। नहीं, गलत है। देखिए सिंपल सी बात है, संविधान में तो यही मेंशन है कि वर्ष में केवल 2 बार होना चाहिए और दोनों अधिवेशनों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। बस यही दिया गया है। 2 ही सत्रों की बात की गई है, एक आपका ग्रीष्म है, एक आपका मानसून है, एक आपका बजट है। 3 सत्र वैसे जनरली होते हैं, 3-3 महीने का गैप होता है मैक्सिमम। और लेकिन संविधान में बात करें तो 2 ही सेशन की बात की गई और दोनों के बीच में आपका 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लो, कोई बात नहीं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है। राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन संविधान की 4थी अनुसूची में, ये हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि जो आपके संविधान की 4थी अनुसूची है वो किससे रिलेट करती है कि भी राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। तो डी, तीनों स्टेटमेंट आपकी राइट है। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा जी, तो इसका अध्यक्ष जो है मनोनीत किया जाता है? नहीं। इसके अध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है, वोट होते हैं? नहीं। इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता, अपॉइंट किया जाता है? ये भी नहीं है। इसका अध्यक्ष चुना जाता है? बिल्कुल। इसका अध्यक्ष जो होता है वो सदस्यों में से ही चुना जाता है। ठीक है। मान लो A, B, C, D, E, F, G, H इतने सारे जो मेंबर है ये लोकसभा के सदस्य चुनकर गए हैं, तो इन्हीं में से मान लो C को उठाकर उसको क्या बोल दिया कि भाई आपको लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन करना। सामान्यतः केस में क्या होता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा ना वो रूलिंग पार्टी का ही होगा। जैसे अभी बीजेपी है तो ओम प्रकाश जो बिड़ला जी हैं वो किसके हैं? बीजेपी के ही है, तो लोकसभा के अध्यक्ष है। ठीक। और जो उपाध्यक्ष होगा वो आपका विपक्षी पार्टी से होगा, जैसे कांग्रेस है उसका होगा। तो ये कोई नियम नहीं है या ऐसा कोई संविधान में मेंशन नहीं है कि लोक अध्यक्ष आपका इस पार्टी से होगा या उपाध्यक्ष इस पार्टी से होगा, लेकिन एक आपसी कंसेंस बना ली गई है, सहमति बना ली गई है और इसी तरीके से प्रोसेस चल रही है। तो अगर कल को यूपीएससी या स्टेट पीसीएस आपसे पूछ ले कि भाई इस प्रकार का संविधान में प्रावधान है, तो प्रावधान तो नहीं है सर, लेकिन हाँ आपसी सहमति है, तो इसको चुना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 93 में उपबंध है कि लोकसभा अपने सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होगा तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा के अध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करता है। लोकसभा विघटन के पश्चात होने वाले प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। यह सही है। पहली स्टेटमेंट आपकी लोकसभा के लिए अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करता है, बिल्कुल सही। दोनों ही स्टेटमेंट आपकी राइट हो जाएंगी। ठीक है। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना वो लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। लोकसभा की पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अनुच्छेद 94 में उपबंध है कि अध्यक्ष लोकसभा विघटन के पश्चात नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक, मतलब मान लो लोकसभा आपकी अप्रैल तक चली, ठीक है, और उसके बाद नई लोकसभा का जो निर्माण हुआ वो आपका कार्यवाही जो स्टार्ट हुई वो जून से हुई, तो अप्रैल से लेकर अप्रैल तक ही उसका जो टर्म था वो खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा कब तक? जब तक कि जून का सेशन स्टार्ट ना हो जाए। ठीक, बस इतना ही है इसमें समझाने का। सेकंड क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर नहीं, राष्ट्रपति का तो कुछ लेना देना है ही नहीं। जब उस सदस्य को लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा ही चुना गया है अध्यक्ष को, तो राष्ट्रपति का उसमें कोई हाथ है ही नहीं, तो उसकी मर्जी तक कैसे पद धारण करेगा? पहला गलत है। अध्यक्ष बनने के लिए आवश्यक नहीं है कि वह लोकसभा का सदस्य हो, किंतु अध्यक्ष चुने जाने के पश्चात 6 महीने के अंदर से लोकसभा की अध्यक्षता ग्रहण करनी होगी। नहीं, ये गलत है।
भाई जब आपको पता है कि लोकसभा का अध्यक्ष उसके मेंबर्स में से ही चुना जाएगा, उसके सदस्यों में से ही चुना जाएगा, तो पहले आपको उसमें सदस्य तो बनना पड़ेगा ना। आप ऐसा तो नहीं है कि भाई मेरे को आज अध्यक्ष बना दो, मैं 6 महीने के बाद सदस्यता ग्रहण कर लूंगा। ऐसा नहीं होगा, ये गलत है। यदि सामान्य अवधि से पूर्व लोकसभा को भंग कर दिया जाता तो उसे अपना पद देना पड़ेगा। नहीं, ये भी गलत है। वो तो जब तक दूसरा सेशन स्टार्ट ना हो जाए, दूसरी लोकसभा का निर्माण ना हो जाए, तब तक अपने पद पर रहेगा। फोर्थ है, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देना होगा। नहीं, राष्ट्रपति का कोई काम नहीं है, वो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष जो उससे छोटा होता है उपाध्यक्ष को भी वो एड्रेस करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो सर इसका आ जाएगा आपका डी, कोई भी स्टेटमेंट आपकी राइट नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। नहीं, 2/3 वगैरह का कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल बहुमत। सिंपल बात है, बहुमत होना चाहिए। 100 मेंबर हैं, 51 हो जाए तो समझ लो बहुमत है, वो हटा दिया। इसमें 2/3 का कोई लफड़ेबाजी नहीं है। 2/3 का मतलब क्या होता है? 3 60 मेंबर होने चाहिए। नहीं, केवल बहुमत होना चाहिए। ठीक है। 90 में तो देखो 90 का बहुमत क्या हो जाएगा? 46। 45 आधा होता है, 46 हो जाएगा बहुमत उसका। अब 2/3 90 का कितना होगा? 60, तो ये ज्यादा होता। तो क्या हो जाएगा? केवल और केवल बहुमत चाहिए आपको। सिंपल। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी संकल्प प्रस्तुत किए जाने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले देना आवश्यक है। ये सही है सर, 2B इज द राइट आंसर। यदि लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने संबंधी संकल्प लोकसभा की किसी बैठक में विचाराधीन है तो इस विषय में क्या सही नहीं है? मान लो लोकसभा के में अध्यक्ष के साथ ठन गई है, बन नहीं रही है लोगों की, तो उसको अगर हटाना है और उसके लिए उन्होंने प्रस्ताव लोकसभा में रख दिया और उस प्रस्ताव पर विचार हो रहा है, तो इनमें से क्या नहीं कर सकता? पहला, बैठक में उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, नहीं है, गलत देखना हमें। लोकसभा में बोलने और कार्यवाही भाग लेने का अधिकार होगा, ये भी सही है। कार्यवाही के दौरान किसी विषय पर प्रथम मत नहीं दे सकता, ये गलत है। मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकता, ये मानते हैं। लेकिन यदि कोई कार्यवाही हो रही है, उसमें अगर पहली बार वोट डालने की जरूरत पड़ती है, तो उस टाइम पर लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट कास्ट कर सकता है। ठीक है, अपने पक्ष में बातें रख सकता है। अगर उसको वोटिंग करनी पड़ी तो पक्ष में कर सकता है। लेकिन बराबर होने की स्थिति में जो पावर थी लोकसभा के पास, जैसे 200-200 हो गए हैं पक्ष विपक्ष में, तो ये जो एक वोट गेम चेंजर होता था ना, ये लोकसभा अध्यक्ष नहीं कर सकता अब। ठीक है, निर्णायक मत नहीं दे सकता, क्योंकि वो फिलहाल उसके ऊपर मामला जो है वो विचाराधीन है, वो अभी उसकी छानबीन चल रही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लोकसभा का अभिरक्षक भारत का राष्ट्रपति होता है। मैंने पहले ही बता दिया, राष्ट्रपति का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? लोकसभा के अध्यक्ष की डेट अनाउंस करना, बस। भाई लोकसभा के अध्यक्ष की चुनाव की डेट अनाउंस करके राष्ट्रपति का और लोकसभा से कोई डायरेक्ट काम नहीं है। तो लोकसभा का अभिरक्षक जो है भारत का राष्ट्रपति नहीं होता। कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। पहला गलत। सेकंड, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करता रहेगा, ये भी सही है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सभापति तालिका में नामांकित सदस्य अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लो लोकसभा में ना तो अध्यक्ष है ना ही उपाध्यक्ष है, तो एक लिस्ट बना के रखते हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति को नॉमिनेट करके उसको बोल दिया जाता है कि आप अब अध्यक्षता करोगे। ठीक है। फोर्थ देखिए, लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। नहीं, अध्यक्ष की चुनाव की तारीख की जाती है, उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख नहीं की जाती। तो 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। तो देखिए, लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता, ना कि भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति किसके चुनाव की तारीख निर्धारित करता है? अध्यक्ष के चुनाव की। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है, ये भी सही, बुलाई जाती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का होता है। सर ये भी जायज है।
लोकसभा अध्यक्ष किसी संसदीय समिति का अध्यक्ष नहीं होता, बिल्कुल गलत है। 3 ऐसी समितियां हैं जिनका अध्यक्ष ऑटोमेटिकली आपका लोकसभा का अध्यक्ष ही होता है। ये आप नोट कर लो, याद कर लो, रट लो, दिमाग में बिठा लो, क्वेश्चन में आएगा, जरूर आएगा, पूछता है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस कोई भी। तो देखिए, कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और आपकी सामान्य प्रयोजन समिति, 3 ऐसी समितियां हैं जिनका अध्यक्ष है वो ऑटोमेटिकली लोकसभा का अध्यक्ष ही रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि लोकसभा उपाध्यक्ष को किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो उस समिति का सभापति अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष सत्ताधारी दल से, और उपाध्यक्ष विपक्षी दल से होता है। सामान्य होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी राइट हो जाएंगी, दोनों कंडीशन आपकी राइट है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भाई संविधान में ऐसा दिया गया है या कंपलसरी है ऐसा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस एक सहमति बन चुकी है, बस उसको ही फॉलो किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, बिल्कुल गलत है। भाई दल बदल से संबंधित अगर कोई डिसीजन दे दिया लोकसभा अध्यक्ष ने कि भाई इस व्यक्ति को गिल्टी पाया गया है, किस लिए कि भाई कभी तो ये इस दल में आ रहा है, कभी उस दल में जा रहा है। ठीक है। कभी ए दल में, कभी बी दल में, कभी सी दल में, तो इस आदमी की कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं। ठीक। तो लोकसभा अध्यक्ष उसको डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो इस मामले में क्या न्यायालय इंटरफेयर कर सकता है? क्या वह व्यक्ति जो डिस्क्वालीफाई हुआ है वो कोर्ट में चुनौती दे सकता है लोकसभा के अध्यक्ष के फैसले को? तो सर बिल्कुल दे सकता है, न्यायालय को सुनना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो ए, केवल और केवल ए ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। ठीक। तो देखिए ये इंपोर्टेंट है, याद कर लो। दल बदल उपबंध के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। यह निर्णय की हो तो होलो होद वाद विवाद 1992 में न्यायालय द्वारा दिया गया था। अब यूपीएससी सिंपल आपसे पूछ लेगी कि प्राय चर्चा में रहने वाला की हो तो होलो हन विवाद किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है, हदबंदी से संबंधित है, उत्तराधिकार से संबंधित है, या आपका धन की जो आर्टिकल था, संपत्ति का अधिकार था, उससे रिलेटेड है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सर ये दल बदल से संबंधित है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? देखिए जब भी लोकसभा में नए सदस्य चुनकर जाते हैं ना, तो उस टाइम तक कोई अध्यक्ष तो बनता नहीं है। तो उसमें से क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? शपथ दिलाने के लिए, बस एक ही काम होता है उसका, शपथ दिलाने के लिए लोकसभा के में जो बैठते हैं सभी व्यक्तियों को एक शपथ दिलाई जाती है, कसम दिलाई जाती है कि आप संविधान के अनुसार काम करोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो ये जो काम है वो कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर करता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है। इसका पद क्या होता है? अल्पकालिक होता है, बिल्कुल सही। यह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है, ये भी सही। इसका मुख्य कर्तव्य क्या? नए सदस्यों को शपथ दिलाना। पहले ही डिस्कस कर चुके सर, कुछ अलग है ही नहीं। तो डी 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है। देखिए संविधान यह व्यवस्था करता है कि पहली लोकसभा का अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है। इसलिए राष्ट्रपति सामान्यतः लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुनता है और उससे शपथ दिलाता है। तो लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को कौन चुनता है? राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, लोकसभा अध्यक्ष, इसमें हमारे कौन कौन से लोकसभा उपाध्यक्ष रहे हैं उसके बारे में है। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा केंद्रीय विधान परिषद के प्रथम भारतीय उपाध्यक्ष नियुक्त हुए थे, बिल्कुल सही है, अंग्रेजों के टाइम में हुए थे। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, बिल्कुल। भारतीय स्वराज पार्टी इसी मामले को लेकर बड़ा खुश हुई थी कि भाई उनका कोई मेंबर है वो केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बन गया। जैसे जो मोतीलाल नेहरू थे और विट्ठल भाई पटेल थे, इन लोगों ने जो भारतीय स्वराज पार्टी बनाई थी वो इसी को लेकर ज्यादा खुश थे, क्योंकि विट्ठल भाई पटेल को वो केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बना पाए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः अयंगर और मावलंकर थे, ये गलत दे दिया। देखो सर, अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, और उपाध्यक्ष कौन थे? आपका अयंगर, ये उल्टा दे दिया बस। तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, 1 और 2 इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है।
तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके जीवी मावलंकर थे, उपाध्यक्ष आपके अयंकर थे। और इसके बाद देखिए 1921 में डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है। और उपाध्यक्ष नियुक्त होने वाले सचिनानंद सिन्हा प्रथम भारतीय थे। 1952 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम भारतीय थे अध्यक्ष। उपाध्यक्ष पूछ ले आपसे तो सचिनानंद सिन्हा, और अध्यक्ष पूछ ले तो सर आपका क्या हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। तो आज के सेशन में आपका इतना ही है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। देखिए ज्यादा से ज्यादा आप जितना भी विजिट करते हैं ना पेज पर, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट लाइक जरूर कीजिए, ताकि आपका फीडबैक हमें मिल सके। फीडबैक आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी बताओ, बुरा लग रहा है तो भी बताओ, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी अच्छा है। अगर कोई बता ही रहा है कि भाई ये कमियां, तो उसमें सुधार किया जा सकता है। लेकिन अगर आप यही कह दोगे कि भाई आप कुछ भी मत करो, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको न्यूट्रल नहीं रहना है, अच्छा है बुरा है जो भी कुछ है आपको बताना है, ठीक है। तो इसको प्लीज आप लोग लिखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और चीजें आगे बढ़े और स्टूडेंट भी हमसे जुड़ सके, ठीक है। तो आई होप आज का सेशन आपका यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़िए, खुश रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।